औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे। मेरा आज क्लास 7th है, सब्जेक्ट है मैथ्स, टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आज की डेट है 26 मई 2021। एक्सरसाइज है 5.1, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो पार्ट्स हैं, पहले फिगर में भी और दूसरी फिगर में भी हमें एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालना है। हम पहले आएंगे पहले पार्ट पर। यहाँ पे ये एक्स डिग्री, वाई डिग्री, 55 डिग्री और जेड डिग्री है। हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यूज निकालना है। इन फिगर फर्स्ट क्या करते हैं हम, एंगल एक्स डिग्री जो है ये बराबर है एंगल 55। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 55 डिग्री। क्यों? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए एक्स डिग्री जो है ये हमें निकलेगा 55 डिग्री। यानी एक्स किसके बराबर आता है? 55 डिग्री। अब y प्लस 55, नॉट 65 या 55 है, y प्लस 55, ये वाला y प्लस 55, y प्लस 55 इज इक्वल टू 180। क्यों? आप देखो ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बनती है, तो इनका जोड़ जो है ये 180 के बराबर है। क्यों है 180 के बराबर? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, इसलिए y प्लस 55 जो है वो 180 के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं काम, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू, एंगल y किसके बराबर है? इस 55 को हम राइट साइड में लेंगे, ये बनेगा यहाँ पे 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 तो वहाँ पे आता है 125। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 125। तो ये y वाला जो है वो किसके बराबर आया? 125। अब एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। क्यों? दीज आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल y जो है ये z के बराबर है। क्यों है? ये वाला एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अगर हमारे पास एंगल y निकला 125 डिग्री, इसका मतलब है z भी 125 डिग्री है। मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। देयरफॉर अब एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। फिर सेकंड पार्ट है, इन फिगर सेकंड एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y ये वाला प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, इस 40 को हम राइट साइड में लेंगे, ये बनेगा 180 का माइनस, तो यहाँ पे आएगा 140 डिग्री। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल x प्लस 25 प्लस z, यहाँ पे आओ, एंगल x प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। यानी ये वाला जो है ना एंगल x प्लस एंगल 25 प्लस एंगल z 180 के बराबर है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब एंगल x प्लस 25 और 40 को जब हम ऐड करते हैं वो बनता है 65 इज इक्वल टू 185 डिग्री। और एंगल x इज इक्वल टू 65 को हम राइट साइड में लेंगे, ये बनेगा 180 माइनस 65, वो है 115। तो एंगल x किसके बराबर आया? 115 के। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 115, एंगल y इज इक्वल टू 140, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट है, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स आपस में कंप्लीमेंट्री है तो देन देयर मेजर इज, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो जब दो एंगल्स आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम किसके बराबर होता है? शाबाश, उनका सम 90 के बराबर होता है, 90 डिग्री। खाली जगह में क्या आएगा? 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, मैंने आपको बताया है जब दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका मेजर 180 डिग्री के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर। द एंगल
forms a linear pair, or the angles forming a linear pairs, or the angles forming a linear pairs are, shabash, the angles forms a linear pairs of adjacent angles or supplementary angles. क्या आएगा यहाँ पे? The angles forming a linear pair are adjacent angles, adjacent angles or supplementary angles. Supplementary angles. If two adjacent angles are supplementary, then they form a linear pair of angles. L-I-N-E-A, linear pair angles. और मैं बताता हूँ, if two adjacent angles are supplementary, then they form a linear pair angles. यहाँ पे if two lines intersect at a point, दो लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, then vertically opposite angles are equal. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, यानी चार एंगल्स बनाते हैं ना ये, तो अगर एक जोड़ा उसमें एक्यूट होगा, एक्यूट किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम, और दूसरा जोड़ा क्या होगा? ऑब्ट्यूस, 90 डिग्री से ज्यादा। दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूस। और मैं पढ़ता हूं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, अगर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट है, यानी 90 डिग्री से कम है दो एंगल्स, वर्टिकली दो एंगल्स, तो दो एंगल्स क्या होंगे? देन द अदर पेयर्स, अब दूसरे दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? वो होंगे ऑब्ट्यूस, यानी 90 डिग्री से बड़े होंगे, ज्यादा होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये फिगर है, हमें इन पेयर्स के एंगल्स का नाम बताना है। तो पहला है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनमें से कौन कौन सा है? तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एंगल AOD, ये वाला एंगल, ये एंगल AOD में और समझाता हूं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल AOD एंड BOC, BO और ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर है दूसरा पार्ट, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इनमें से एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन सा है? एंगल AOB एंड एंगल AOE, एडजेसेंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हैं एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर इसका तीसरा पार्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल BOE एंड एंगल EOD, एंगल BOE ये वाला एंगल और EOD ये वाला एंगल। फिर इसका फोर्थ पार्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल EOA, EOA और एंगल EOC, ये वाला और ये वाला। फिर है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट, एडजेसेंट एंगल्स सिक्स्थ पार्ट है, दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो है एडजेसेंट एंगल्स, वो एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर फॉर्म नहीं है। उनमें से कौन कौन सा है? एंगल AOB, एंगल AOE, एंगल AOB और AOE ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। एंगल AOE ये वाला एंड एंगल EOD और ये दो भी लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। एंगल EOD और एंगल COD, एंगल EOD एंगल COD, यानी ये दो आपस में लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।